आज के लेक्चर में हम एक बड़ा इम्पोर्टेंट प्रूफ करेंगे थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड, दैट इज़ सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर। कि अगर हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कि सी पी का डिफरेंस लें मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का, तो हमारे पास एक यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट मतलब कि आर एक कांस्टेंट वैल्यू आती है। ये प्रूफ जो है ये सिंपल कुछ स्टेप में आपने इस तरह से करना है कि लेट्स सपोज व्हेन वी हीट अप अ 1 मोल गैस ले रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है हमने सी पी और सी वी मतलब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कॉन्स्टेंट्स की बात करनी है। सो द अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज सेम एज दैट एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। सो जब हम किसी भी गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर या एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब हीटअप कर रहे हैं, तो हमारे पास जो टोटल इंटरनल एनर्जी में जो चेंज आता है वो सेम होता है दोनों केस में। सो क्यू वी हो या क्यू पी हो, दैट वुड बी इक्वल टू डेल्टा यू, और हमें पता है डेल्टा यू जो है वो एन सी डेल्टा टी के इक्वल होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जब हम इनकी कंडीशन अप्लाई करें। लेट्स सपोज अगर हम क्यू वी ले रहे हैं तो मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाली कंडीशन लें, तो उसमें हमारे पास जो फर्स्ट लॉ था वो क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम में चेंज इन वॉल्यूम ज़ीरो होगा तो वर्क डन ज़ीरो होता है, तो हमारे पास क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा यू होगा। और डेल्टा यू जो है हमने हीट कैपेसिटी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि क्यू वी जो है वो हमारे पास एन सी वी डेल्टा टी होगी इस केस में। सो एन वन है, 1 मोल गैस है, तो हमारे पास क्यू वी आ जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज़ सी वी डेल्टा टी। सो एज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इक्वल होता है क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। सो अगर इस केस में हम क्यू पी लें, क्योंकि क्यू वी और क्यू पी इस केस में हमारे पास क्योंकि सेम होंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगा सी वी डेल्टा टी डेल्टा यू की जगह जो कि ये वैल्यू है, प्लस वर्क की जगह आ जाएगा पी डेल्टा वी। सो फॉर एन आइडियल गैस हमें पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, और इस केस में अगर हम चेंज देख रहे हैं तो पी डेल्टा वी इज इक्वल टू एन आर डेल्टा टी आएगा, और एन की जगह जो है हमारे पास 1 आ जाएगा। सो हम क्योंकि ये एक केस ले रहे हैं जिसमें हमने एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब प्रेशर जो था वो कांस्टेंट था, इसलिए डेल्टा जो है वो वी के साथ आया। सो ये पी डेल्टा वी इज इक्वल टू आर डेल्टा टी होगी। दैट्स मीन इस वैल्यू में जहाँ पी डेल्टा वी लिखा हुआ है उसकी जगह हम आर डेल्टा टी लिख सकते हैं। सो जब ये वैल्यू लिखेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा क्यू पी सी वी डेल्टा टी की जगह सी वी डेल्टा टी, और पी डेल्टा वी की जगह आ जाएगा आर डेल्टा टी इस इक्वेशन के मुताबिक। सो क्यू पी की वैल्यू होती है एन सी पी डेल्टा टी, जो ऑलरेडी हम मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वाले केस में हमने देखी थी, और एन की जगह 1 है, और हमारे पास एन की जगह 1 होने की वजह से क्यू पी हो जाएगा सी पी डेल्टा टी। सो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी सी पी डेल्टा टी। सो इधर से हमारे पास डेल्टा टी कॉमन आ जाएगा, डेल्टा टी से कैंसिल होगा, तो हमारे पास सिंपल ये इक्वेशन आ जाएगी, दैट इज़ सी पी इज़ इक्वल टू सी वी प्लस आर, या ये इधर आके जब माइनस होगा तो ये हमारे पास प्रूव आ जाएगा। सो यहाँ से आप ये भी बता सकते हैं, क्योंकि हमने मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर को जब मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम से सब्ट्रैक्ट किया, तो हमारे पास क्योंकि एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि हमारे पास जो सी पी है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर वो ग्रेटर होता है सी वी से। और याद रहे कि इन दोनों का जो एक रेशो है वो भी एक कांस्टेंट वैल्यू आती है जिसको हम गैमा बोलते हैं, और इसकी वैल्यू आपने मोनोटॉमिक, डायटॉमिक और पॉलीएटॉमिक के लिए पढ़ी हुई है।